हरे कृष्णा, आ गया आपका नंबर। जी जी, थैंक यू भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। मोस्ट वेलकम। जी बताइए। वो 3-4 दिन से आपका वेट कर रही थी, कब भैया का नंबर लगेगा बोल के। जी जी जी। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आजकल किसी को मैसेज भी नहीं कर रहा या नंबर भी नहीं दे रहा, ताकि पहले जितने जी भी कॉल्स है पहले मैं वो ख़त्म कर लूँ। अभी 3-4 ही बचे ओके। हैं, वो 3-4 हो जाएंगे फिर मैं नए कॉलर्स को एक्सेप्ट करना शुरू करूँगा। जी 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 बताइए। आपके पास 10 मिनट है, तो आप जो जो बोलना हाँ चाहते हैं, भैया है। पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट भैया, मैं थोड़ा अपना ईयरफोन सेट कर लूँ। ओके। भैया मेरे को एक्चुअली आपका ये 10-15 दिन के बीच में ही आपका वीडियो ऐसे रैंडमली आया था मेरे पास। ओके। वो जो आपने रात में एक बारिश का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। जी। कोइंसिडेंटली उसमें आपने जो टाइम बोल रहे थे 111, हम्म। मैं जब वो वीडियो आपका प्ले कर रही थी तब मेरे मोबाइल में भी 111 ही था। तो मैं इमिडिएटली मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था कि अगर कभी मैं आपसे बात करूंगी तो वो आपको दिखाऊंगी बोल के। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से डिलीट हो गया है। नो प्रॉब्लम, तो मैं विश्वास करता हूँ आपकी तभी बात से पे। मेरे को लग रहा था भैया कि नहीं, मेरे को आपसे एक बार बात करना चाहिए बोल के। हाउ स्वीट। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरे को एक चीज बताइए, मैं मतलब क्लियरिटी नहीं पा रही हम्म। हूँ। जैसे बचपन से मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ, ठीक है। हम्म। और ऐसे रैंडमली एक बार यूट्यूब में एक आया था ऐसे ही, हम्म। जहाँ से मैं बोल रहे थे वो लोग नाम का दान देते हैं। हम्म। तब और उससे पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज का सुनती हूँ, अभी भी सुनती हूँ। तो मेरे को वो राधा राधा जपना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो मैं वो कंटिन्यूअस जप करती हूँ। हम्म। तो उन्होंने जब जब मैंने उनसे नाम दान के लिए फोन किया तो उन्होंने मेरे को सीताराम नाम का दान दिया। हम्म। तो अभी जब भी मैं उसका चैंटिंग करने बैठती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली राधा 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 में चला जाता है। हम्म। तो मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि क्या करूँ अभी। चिंता मत करो, बस खुश रहो। आप जो हाँ। भी नाम जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो खुशी से कर रहे हैं ना, भगवान का नाम याद कर रहे हैं। ठीक है। अभी जब आपको आपके गुरुदेव ने बोला है कि उनका सीताराम का नाम जपिए, तो आप जपिए। देखिए, हरे कृष्णा जो बोलते हैं, वो हरे राधा रानी है और कृष्ण कृष्ण है। अब जो राधे राधे बोलते हैं, वो ऐसा है कि राधा रानी ही कृष्ण है, क्योंकि दोनों एक ही है। अब कृष्ण ही राम जी का भी अवतार, कृष्ण जी ने ही राम जी का अवतार भी लिया है। राधा सीता जी, हाँ, तो वही है ना। तो अब इतना चिंतित मत होइए। नहीं तो वही मेरे को मतलब कंफ्यूजन में आ जा रहा है कि इतना दिन से मैं राधा राधा जप रही हूँ, कोई मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मेरे सिचुएशंस में कोई चेंजेस नहीं है। तो डर लगता है कि क्या मैं गलत जा रही हूँ, कि मेरे को वही सीताराम आपको सीताराम जपने से ही क्लियरिटी मिलेगी। आपको एक बात बोलूं, आप जी। रिजल्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें मत कीजिए, कृतज्ञता से ये चीज़ें कीजिए। फ़र्क है, ठीक है। आप अपने आपके मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, आप उनसे बस इसीलिए प्यार कर रहे हैं कि वो रोटी दे रहे हैं आपको, कि आप उनके घर जाएंगे तो आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसी वजह से आप उनको प्यार करना अलग चीज़ होती है। क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, उसीलिए आप उनके पास जा रही हैं, उनके साथ समय बिता रही हैं, वो अलग चीज़ होती है। आप फ़र्क को समझ रही हैं? जी। कि हम अगर इसीलिए किसी से अच्छे हैं कि मेरा अच्छा होगा, वो ठीक है, फिर भी अच्छी ही बात है। बट क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, उस प्रेम भाव में जब हम किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसका स्वाद, उसका खुशी, उसका एक भाव ही अलग होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझे ना? आप नाम जब जो कर रहे हैं, इसी वजह से मत कीजिए कि सब कुछ बदल जाएगा। आप उन चीज़ों के लिए अब से जब भी आप जप कर रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं भगवान के बारे में, जब मैं जप करता हूँ ना, मेरे को बहुत सारी चीज़ें, दिमाग चलता ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें याद आती रहती है जो भगवान जी ने मेरे लिए किया।
तो जब मैं जपते रहता हूँ, मैं चल रहा होता हूँ पार्क में, भगवान जी आपने इतना अच्छा पार्क दिया, धन्यवाद। भगवान जी आपने इतना अच्छा जीवन दिया, धन्यवाद। भगवान जी आपने ये कष्ट मिटा दिया, धन्यवाद। भगवान जी आपने इतना स्ट्रेंथ दिया, धन्यवाद। भगवान जी आपने इतना खाना दिया, धन्यवाद। भगवान जी आपने इतना अच्छा अच्छा पानी दिया, भगवान जी आपने ये सारी सुख सुविधा दी, भगवान जी लोग मेरे से बात करके खुश होते हैं, धन्यवाद। भगवान जी आपने मेरे पोस्ट को वायरल कर दिया, धन्यवाद। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं बस धन्यवाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब रिश्ता कैसा हो गया, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भगवान जी आप ये मेरे लिए करो, इसीलिए मैं जप रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आपसे अच्छे से अभी बात करूं और आपको बाद में बोल दूं कि आपसे मैंने अच्छे से बात कर लिया, आप मुझे इतने पैसे भिजा दो, और फिर मैं बोलता हूँ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। मैंने आपको बोला आप जितना पेमेंट करना चाहते हैं आप कीजिए, करेक्ट, उसमें आप खुश मैं खुश, करेक्ट। उसी तरह आप भगवान को बोल के छोड़ दीजिए, भगवान जी जो भी आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं आप कीजिए, आप खुश रहिए, भगवान को खुश रहिए। अब जब आप खुश रहते हैं तभी आप जप कीजिए, समझ रहे हैं। कोई चीज मजबूरी में हम कर रहे हैं ताकि हम चेंज लाए, ठीक है, फिर भी हम चेंज लाएंगे। भगवान के नाम में उतनी शक्ति है कि भगवान ही खुद वहाँ उपस्थित होते हैं, पर बात वही है कि हम वो अभिषेक करने चले जाते हैं, सब अभिषेक करते हैं, ऐसे धड़ 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 सब कुछ डाल के आ जाते हैं। हम ख्याल ही नहीं करते कि अभिषेक में होता क्या है, हम सोचते ही नहीं कि पूजा करते क्यों हैं, हमको पता ही नहीं कि हम अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। क्यों जलाते हैं हम अगरबत्ती, बताइए। बोला गया है इसीलिए जला रहे हैं भैया। बट हम अगरबत्ती इसीलिए जलाते हैं कि भगवान जी इस कमरे का वातावरण अच्छा रहे, आपको अच्छी खुशबू रहे, आप इस जगह में अच्छे से रहे, ठीक है। हम आरती क्यों करते हैं बताइए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए। किसको, भगवान को पॉजिटिव एनर्जी देने? नहीं, पूरा घर का एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए, खुद का इनर पॉजिटिविटी लाने के लिए। इतनी चीजें नहीं होती, मैं समझाता हूँ क्यों करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम में एक भय रहता है ना कि अब इतना प्यारा है मेरा बच्चा, इसको नजर लग जाएगी, तो हम नजर उतारते हैं आरती से, ठीक है। अब जब भी माँ बच्चे का नजर उतारती है, उसके बाद क्या करती है, बच्चे का मुंह हाथ धुलाती है, पैर धुलाती है। उसी तरह फिर आप देखेंगे कि पुजारी शंख लेके ऐसे पानी पानी भगवान को ऐसे गोल घुमाते हैं, तो मन में वो भाव करते हैं कि भगवान को स्नान करवाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दस्ती दिखाते हैं। दस्ती क्यों दिखाते हैं? कि हम भगवान को अभी स्नान करवाए हैं तो अभी उनको पोंछेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इत्र लगाते हैं कि भगवान ने नहाया धोया, अच्छा फ्रेश हो गए, अभी इनको इत्र लगा देंगे, फिर वस्त्र अर्पण कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जब मन में करते हैं, फिर भोग रखते हैं भगवान को खाने के लिए, हवा करते हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। हाँ, 5 बार ऐसे ऐसे अगरबत्ती हिला दो, 5 बार ऐसे ऐसे शंख हिला दो, नहीं होता वैसे। तो जब आप कोई भी चीज़ करेंगे, उसमें जब आप अपना दिमाग डालेंगे, आप सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। मैं करता ही नहीं था पूजा, जब तक मैं चीज़ों को नहीं समझूंगा मैं करूँगा ही नहीं। अभी जब मैं अगरबत्ती घुमाता हूँ तो भगवान सूंघो इस खुशबू को, ठीक है। भोग खिलाता हूँ तो प्यार से ऐसे हाथ आगे बढ़, मेरे को मंत्र नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैं मन से आपको निवाला पवा रहा हूँ। आरती उतार रहा हूँ तो मेरे अब दुलारे हो, आपकी मैं आरती उतार रहा हूँ, आपकी मैं बलैया ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। नाम जब भी हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला, नहीं, नाम जब आप उन बेनिफिट्स के लिए मत कीजिए, आप प्रेम से करिए और वो आप पे इतना प्रेम लुटाएंगे, इतना प्रेम लुटाएंगे, आप थक जाओगे बोलते बोलते। समझ गए भैया? और एक चीज है कि मैं जितना भी पॉजिटिव हूँ, जितना भी अच्छा करती हूँ अपने फैमिली के लिए, मेन करके मेरी मदर इन लॉ के लिए, आप यकीन नहीं करोगे भैया, वो कभी सेटिस्फाई नहीं। पिछले 4 साल से वो मेरा उनसे बात नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है। भूल जाओ उन चीज़ों को, मेरे को सुनना भी नहीं है वो चीज़ें, और आप भी मत दोहराओ। 4 साल से अपन से नहीं मिल रही तो अभी 4 साल पुरानी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 2 मिनट है आपके पास, और कुछ बात करना चाहती वो नहीं तो मतलब मैं जितना करने से भी वो लोग दोष ही देते जा रहे हैं। ये सबसे कम आउट कैसे करूं?
जिस दिन आप भगवान को दोष देना बंद करोगी, कोई और आपको नहीं देगा। जिस दिन आप में वो समझ आएगी, आपने कुछ ही देर पहले बोला कि मैं इतना राधा नाम जपती हूँ, मेरे को कभी रिजल्ट ही नहीं मिलता। ठीक है, आप उन चीज़ों का रिजल्ट ढूंढ रही हैं, बस नाम जप करके एहसान कर रही है। बात यह है कि नाम जप भी अगर आप कर पा रही हैं, उसमें भी उन्हीं की कृपा हो रही है, वरना आप कितना वो कर लो, वो हो ही नहीं पाएगा आपसे नाम जप। वो खुद एक बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे आपके सासू माँ को आपकी कोई भी सेवा नहीं दिख रही, भगवान आपके लिए जितनी सेवा कर रहे हैं आपको समझ आ रही है। आपको धूप दिए हैं, बारिश दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रहने के लिए कमरा दे रहे हैं, पैरों के नीचे चप्पल है, नाखून बढ़ जाते हैं तो नेल कटर है, बाल कंघी करने के लिए कंघी है, रबर बैंड है, आंखों के लिए काजल है, चमड़े पे लगाने के लिए लाली वाली सब कुछ है, होठों के लिए सब कुछ है, अपने परवरिश अपने सब कुछ के लिए सब कुछ है आपके पास, रिजल्ट ही नहीं दे रही। अब सासू माँ की बात आपने की, बट आपने अभी क्या किया? सही बोला है कि नहीं? हम जी गलत बोले हैं तो बोल दो कि हाँ नहीं भैया आप सब गलत बोल रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है भैया। तो जो आप अभी बोली वही चीज़ आपकी सासू माँ कर रही हैं। आप नहीं देख पा रही हैं कि भगवान आपके लिए क्या कर रहे हैं, उसी तरह वो नहीं देख पा रही हैं कि आप उनके लिए क्या कर रही हो। जी समझे नहीं समझी? समझ गई। तो भैया करना क्या है, अभी से जैसे आप चाहती हो ना कि आपकी सासू माँ आपकी हर चीज़ की, छोटी बड़ी चीज़ की तारीफ़ करे, नोटिस करे वो सारी चीज़ें जो आप उनके लिए कर रही हैं, उसी तरह आप उन सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉल। ये कॉल भी होना भगवान की ही कृपा है। 4 दिन से आप इंतज़ार कर रही हैं ना, तो ये खुद कृपा नहीं हो गई? हो गई भैया। मेरे पे भी कृपा हो रही है ना, मेरे जीवन में भी धन आ रहा है। भगवान हमेशा कृपा कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम जब समझेंगे, इन चीज़ों के बारे में जब हम कृतज्ञता रखेंगे, हमारे दिल में अपने आप खुशी रहेगी। और जब हमारे दिल में खुशी रहती है, हमारा जीवन खुश रहता है। जब हमारा जीवन में हमको खुशी मिलती है, हम किसी में भी कोई भी गलती ही नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा फालतू में दूसरों की गलती मैं ढूंढते बैठूं तो मेरा जीवन वैसा हो जाएगा। मेरे को क्या करना है इन सब से? मेरे को बस उसी चीज़ पे फोकस करना है जो मुझे चाहिए, है कि नहीं? जी अभी आप समझ गए आपको क्या करना है? जी भैया। कृतज्ञता रखिए, हर छोटी बड़ी चीज़ को देखिए, मुस्कुराते रहिए कि भगवान जी आपने ट्यूबलाइट दिया, भगवान जी आपने टेबल दिया, भगवान जी आपने दुनिया दी, भगवान जी आपने घास दिया, भगवान जी आपने इतना अच्छा शरीर दिया, भगवान जी आपने इतनी अच्छी सेहत दी, भगवान जी अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोग दिए, भगवान जी आपने इतना ज्ञान दिया, भगवान जी आपने ये सारी चीज़ें मेरे लिए की। यही आपकी पूजा, यही आपकी प्रार्थना, यही आपका कर्म, यही आपका सब कुछ। अब जब सारी अच्छी चीज़ों के लिए आप नोटिस करने लगेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहेंगी, चमत्कार होता रहेगा। आप नाम जप करने में आपको इतना आनंद आएगा, आप समय निकाल के नाम जप करोगे कि भगवान जी इतने दिन से मैं ये सब कुछ देख ही नहीं पा रही थी। अपने तो भैया अभी मैं सीताराम ही जप करूं? जो भी आप बहन, आपके पास जितना समय है, खाना पकाते पकाते राधे 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 करना, कपड़े इस्त्री करते करते सीताराम सीताराम करना। उनका नाम जपने के लिए आपको समय क्या, लेटे लेटे आंख बंद करते करते राम 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 राधे राधे राधे, उतना ही है। नाम जपते रहो, बात करते करते। क्योंकि बैठ के 21 माला करने नहीं होता है ना भैया, उतना टाइम नहीं होता है। अगर देखिए टाइम नहीं होता है बोलते रहेंगे, टाइम नहीं होगा। जब आपके मन में इच्छा होगी ना, मैं जब शिव जी की पूजा करने लगा था, मेरी माला थोड़ी छूट रही थी, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो टाइम ये टाइम कैसे मैनेज करूँ। उसको भी भगवान पे ही छोड़ दिया, भगवान जी जब जो कराना है आप करवाना। अब क्या होता है, घर से जाते जाते 4 माला हो जाती है, वहाँ पे शिव जी का अभिषेक और वो सब करते थोड़ा समय हो जाता है, आते आते 4 माला हो जाती है, बाद में थोड़ी ऐसे करते करते हो जाता है, समय निकल जाता है। अच्छा, भगवान को बोलने का कि भगवान जी आप ही करवाओ भाई, आप ही करवा लो सेवा, आप ही करवा लो नाम जप, आप ही करवा लो वीडियो वायरल, आप ही। वो बिल्कुल बैठे हुए हैं ना साथ में, अब वो भी बोर हो रहे हैं। उनको बोल दो कि भगवान जी आप हो यहाँ तो आप मेरी मदद कर दो, कर देंगे। भगवान जी सिखा दो तो वीडियो दिखा देते हैं। कैसे पहुँचा दिया आप तक हमको? जी भैया।
तो उसी तरह होता है, समझ गए? ओके भैया। ओके, बस अपना ख्याल रखना, आप खुश जी, रहना, बहुत बहुत जी। आभार। जय जगन्नाथ जी जी। भैया जी, थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। श्री कृष्णार्पणम। बहुत बार ऐसे होता है कि हम गाने सुन लेते हैं पर उसका मतलब हमको नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें करते रहते हैं पर हम क्यों कर रहे हैं उसका मतलब हमको नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम चीज़ें बस करने के लिए कर रहे होते हैं बट उसके आसपास की कहानी नहीं पता होती। बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी गाँव चले जाते हैं बट उस गाँव का महत्व ही हमको नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम मंदिरों में चले जाते हैं पर ना तो हम उसके आर्किटेक्चर को समझ पाते हैं, ना तो वो क्यों बनाया गया था उस चीज़ के बारे में हमको चिंता रहती है। हमको बस इतना पता होता है कि किसी ने बोला था वहाँ जाएंगे तो मन्नत पूरी हो जाती है। हम सीधे जाते हैं, मन्नत के बारे में बोलते हैं और वापस आ जाते हैं। माइंडफुलनेस वही होता है कि जब हम हमारे जो अतराफ चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनको हम जब नोटिस करने लगते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं कि ये यहाँ क्यों है, ये ऐसे क्यों आया था, इसका पर्पस क्या है, तो हम हमारे फेस्टिवल्स भी एंजॉय करने लगते हैं। हमको पर्पस समझ में आता है, जो हम गाने गाते हैं उसके लिरिक्स हमको समझ में आती हैं, जो हम काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं समझ आता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो क्यों करते हैं समझ आता है। तब आप हर चीज़ में भगवान को देखने लगते हो, हर चीज़ में एंजॉय करने लगते हो, हर चीज़ में आपको खुशी मिलने लगती है। तो एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता। आपको जिस चीज़ में, उसको कर्मयोगी भी बोलते हैं, जो अपने काम में ही भगवान को ढूंढ लेते हैं। पर भैया ये सही है क्या, सही क्या गलत, वो मेरे को नहीं पता, भगवान को पता है। जब समय आएगा भगवान आपको समझा देंगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपका आशीष राज भटकीकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। जगन्नाथ जी। नींद आ रही है ना?